बिहार और यूपी के जो लोग हैं वो तमिलनाडु में बाथरूम साफ करने आते हैं। तेजस्वी यादव हाल ही के दिनों में वहाँ पे केक कटिंग करने गए थे। क्या लगता है बिहारी और यूपी के जो लोग हैं वहाँ पे यही काम करने जाते हैं? देखिए क्या कि बिल्कुल सवाल होना चाहिए। आम जनता की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है। जिस तरह से आप अभी बोल रहे हैं कि आप गाँव में घूम रहे हैं, लोग कहते हैं कि सड़क भोज खाने आते हैं तो कहते हैं सड़क बनाने के लिए, तो से समझौता कभी भी शंकर यादव न किया है न करेगा। सबसे पहला ये मुद्दा है। और निश्चित रूप से जनता जब मौका देगी तो जनता को दिखाई देगा। ये कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, तो और कोई नेता कहता है कि हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन मैं तो ये 20 में मैंने लागू किया, तो सोच सकते हैं कि शंकर यादव क्या कितना आगे सोच है उनका। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार अगर चाहते तो उनसे सवाल कर सकते थे, उनका जवाब मांग सकते। नहीं ना, ऐसा उन्होंने बयान अगर दिया है तो वो बयान को कोई भी व्यक्ति, मतलब ये दल का बात। बिहार में भी महागठबंधन की सरकार आ गई है। आप जिस विधानसभा से आते हैं, जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ते हैं, यानी कि पारू विधानसभा क्षेत्र है, जो यहाँ के विधायक है, पारू के जो विधायक है अशोक कुमार सिंह जी, हमने पिछले एक सप्ताह में 4-5 जगहों पे गया है। रोड की काफ़ी ज़्यादा समस्या है और लोगों ने उनको खुले तौर पे कहा है कि विधायक जी यहाँ पे न्योता करने आते हैं, चुनाव लिखवाने भी आते हैं और सड़क इसी सड़क से होकर आते हैं। लेकिन हम लोग जब कहते हैं बनवाने के लिए तो कहते हैं कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। देखिए 20 साल पूरने जा रहा है उनका। 20 सालों में कहीं भी आप जा कर के देख लीजिए कि जो विधायक निधि का पैसा वे कहाँ खर्च कर रहे हैं। आप एक बोर्ड भी तो आप दिखाइए लोगों के बीच में वीडियो बना करके। 20 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बोर्ड पे वहीं पे नाम लिखा गया है जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है। लेकिन अपने जो व्यक्तिगत जो विधायक लोगों का जो फंड होता है, उस फंड का 20 सालों में उन्होंने बंदरबाट किया है। तो बंदरबाट किया है तो हम लोग सभी चीज़ हम लोग देख रहे हैं। और नए साल 24 की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले तो हम नववर्ष के अवसर पे तमाम प्रदेशवासियों को, राष्ट्रीय जनता दल के सभी सम्मानित साथियों को मैं अपनी ओर से उनको हम शुभकामना देते हैं कि वे उनकी जो है कि समृद्धि विकास आए, युवाओं को नौकरी मिले, ये तमाम चीज़ हम कह रहे हैं। तो 15 दही चूड़ा खाने के बाद 15 के बाद हम लोग बैठक करने जा रहे हैं और हिसाब 20 सालों का हिसाब हम लोग मांगने का काम करेंगे और उनको हिसाब अंततः समाज के बीच में उनको देना पड़ेगा। तब जाकर के हम लोग दम धरेंगे कि आखिर में जो इतना रुपया उनको मिला वो रुपया को कहाँ खर्च किए, उनको बताना पड़ेगा। विधायक साहब का सीधा सवाल रहेगा कि आपने 20 साल में अब तक क्या किया? क्या कि बिल्कुल सवाल होना चाहिए। आम जनता की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है। जिस तरह से आप अभी बोल रहे हैं कि आप गाँव में घूम रहे हैं, लोग कहते हैं कि सड़क भोज खाने आते हैं तो कहते हैं सड़क बनाने के लिए, तो कहते हैं कि बन जाएगा, लेकिन बना नहीं अभी तक। जब 20 सालों में जब काम नहीं हुआ, 20 सालों में जब सड़कें नहीं बनी, तो अब क्या सड़क बनेगा उनसे? इसलिए कभी विकास के मुद्दा पर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, कभी उन्होंने बात नहीं किया। सिर्फ बात किया तो बस मतलब चुनाव का उन्होंने बात किया। तो चुनाव से राजनीति नहीं होती है ना। चुनाव हम लोग भी करते हैं, हम लोगों का भी डायरी देख लीजिए कि हम लोग भी मतलब साल भर में कम से कम 5,000 परिवार तक हम लोग भी पहुँचते हैं न्योता पेहानी में। तो इसका क्या मतलब होगा? उससे राजनीति हो जाएगी क्या? राजनीति है तो जब तक क्षेत्र में विकास नहीं होगा, कहाँ कभी आवाज़ उठाते हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कभी आपने आवाज़ सुना है उनका कि क्यों घूसखोरी बढ़ा हुआ है, क्यों घूस ले रहा है कोई पदाधिकारी ले रहा है? तो कभी करते नहीं है सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ के लिए हम लोग कमर कसे हुए हैं। 15 के बाद हम लोग बैठक रख रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल हम लोग फूकेंगे। 20 साल में आपके नज़र में विधायक ने 5 कोई काम किया हो जिसको आप गिनवा लीजिए? अरे भाई चुनाव तो करते ही ना, तो अभी तो उसके अलावा कोई काम उसके अलावा कौन सा काम है उनका? शंकर यादव अगर विधायक बन जाते हैं, लोग अगर उनको चुनकर विधानसभा में भेज देते हैं, तो 5 साल में शंकर यादव सबसे पहली 5 कौन से काम का प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारा राजनीतिक बुनियाद तब यहाँ पर मतलब हम शुरू किए थे जनसंघर्ष मोर्चा। उस समय आप लोग बच्चे रहे होइएगा। अभी भी हमारे मोबाइल में हम भेज देंगे, उसका विश्लेषण आप लोग कीजिएगा। भ्रष्टाचार से समझौता कभी भी शंकर यादव न किया है न करेगा। सबसे पहला ये मुद्दा है। और निश्चित रूप से
निश्चित रूप से जनता जब मौका देगी तो जनता को दिखाई देगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है। तो हमारा सबसे पहला जो है कि भ्रष्टाचार है। और 20 में हमने चुनाव लड़ा तो उस समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस समय भी हमने गारंटी कार्ड जारी किया था, लेकिन उस गारंटी कार्ड को हमारे वर्कर या यहाँ की आम जनता उस गारंटी कार्ड को नहीं समझा। तो आज जो हमने 20 में किया, आज ऊपर के नेता लोग आज शुरू किए हैं। गारंटी कार्ड सुन रहे हैं ना, जितना जो चुनाव हुआ, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, तो और कोई नेता कहता है कि हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन मैं तो ये 20 में मैंने लागू किया, तो सोच सकते हैं कि शंकर यादव क्या कितना आगे सोच है। तो समय आने पर तो जनता देखेगी कि कितना काम हो रहा है, क्या हुआ हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो यही है। एक अंतिम सवाल रहेगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उनके बेटा और यूपी के जो लोग हैं वो तमिलनाडु में बाथरूम साफ करने आते हैं। तेजस्वी यादव हाल ही के दिनों में वहाँ पे केक कटिंग करने गए थे। क्या लगता है बिहारी और यूपी के जो लोग हैं वहाँ पे यही काम करने जाते हैं? देखिए, उनका बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार अगर चाहते तो उनसे सवाल कर सकते थे, उनका जवाब मांग सकते। नहीं ना, ऐसा उन्होंने बयान अगर दिया है तो वो बयान को कोई भी व्यक्ति, मतलब ये दल का बात नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत अगर बयान देता है और गलत बयान देता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। अब रहा सवाल कि उनका कहने का सेंस अलग था, लेकिन मतलब बोल दिए तो तेजस्वी यादव जी हमारे जो यूथ कौन है, नेता है बिहार के, उन्होंने मतलब उस पे बात उन्होंने रखने का काम किया है। काम तो लोगों ने किया ही है कि हाँ ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, ये है। तो गलत बोल गए तो होता है, कभी कभी स्लिप कर जाता है इंसान से। आप लोग वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिएगा। पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करने जरूरत है। मेरा नाम कुमार जनीश है। आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।